हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति शास्त्री के मॉड्यूल 1 भगवत गीता चैप्टर 1 to 6। आज हम लोग इंट्रोडक्शन चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले प्रेयर्स करेंगे, मंगलाचरण, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग सभी से अनुरोध है कि आप लोग अभी म्यूट करके रख सकते हो। जब प्रश्न पूछने का रहेगा या हम बोलेंगे तब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज म्यूट एवरीवन। सबसे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग प्ले प्रयास करते हैं। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आमुख चर्चा किया था। आज जो है और पृष्ठभूमि और आमुख। आज हम लोग भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन चर्चा करेंगे। तो अतुल प्रभु आप शेयर करेंगे क्या स्क्रीन? यू आर रेडी? तो ये साउंड थोड़ा सा बढ़ने से अच्छा होता। साउंड बढ़ाना है, देखते हैं, ट्राई करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु दिख रहा है? हाँ यस, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है। तो पहले तो यहाँ मंगलाचरण है। हम लोग जो मंगलाचरण हमेशा चर्चा करते हैं वो दिया हुआ है। तो हम लोग पहले रिसेट कर लिया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ये वाला नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये प्रपाद ने ही खुद लिखा है, इसलिए ये मंत्र इसमें नहीं दिया है। फिर
नमो महावदन्याय, ये महाप्रभु कभी नहीं दिया है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरंति सिंह। इसके बाद गलत किया यहाँ पर, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय। अच्छा, हम लोग ये नीलाचल निवासाय ये मंत्र हम लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, तो उनके लिए जो प्रणाम मंत्र है वो ऐसा है, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद सबसे पहले इस ग्रंथ को स्टार्ट करने से पहले जो आचार्य वंदना है, गुरु प्रणाम मंत्र है, उससे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सभी का आशीर्वाद लेकर के फिर हम लोग जो है भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। तो गीता, भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है गीतोपनिषद, जिसको हम लोग भगवत गीता कहते हैं। और जिस बहुत उसी तरह से हम लोग भक्ति शास्त्र में ही और एक उपनिषद पर चर्चा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वो है ईशोपनिषद। तो एक हो गया गीतोपनिषद और एक हो गया ईशोपनिषद। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवत गीता है वो सभी ग्रंथों का सार है, सारे वैदिक ज्ञान का, सारे वैदिक साहित्य का सार कहा जाता है भगवत गीता। हम लोग देखेंगे जो शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है गीता महात्म्य, उसमें भी कहा गया है कि केवल एकमात्र एक ग्रंथ चाहिए, वो है भगवत गीता। इस पर्याप्त है। तो ऐसे अनेक ग्रंथ हैं भगवत गीता के एडिशंस लिखे हुए, लेकिन यह जो ग्रंथ है, जैसे हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि यह सबसे अधिक चर्चा की जाने वाली ग्रंथ है। हरे कृष्ण, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली नाउ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक है, हाँ प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है, यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ से हम लोग को सीखना भी जरूरी है। तो आप लोग में से कौन पढ़ना चाहेंगे? हु वुड लाइक टू रीड? यस, गुंजन माता जी पढ़िए। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह एक प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। कंटिन्यू आगे बढ़िए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज जो कहा गया है वो ये कि हमको भगवत गीता को वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जिस प्रकार से पढ़ने के लिए कहा गया है, सीखने के लिए कहा गया है, इसके वक्ता के द्वारा। यानी कि भगवान जिस तरह चाहते हैं हमको उस तरह ही स्वीकार करना चाहिए भगवत गीता को। अपना मनमाने ढंग से हम अगर भगवत गीता का कुछ मतलब निकालना चाहेंगे तो उसे हम सही फिर अर्थ उसका निकाल नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि हमको पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए भगवान स्वयं बताते हैं 4थे अध्याय में, श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट गो अहेड। उसमें श्लोक संख्या 1 से 3 में है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम व्यव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्वा कवे बरित् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपः स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन अप्रोसीने सखित्यरहस्यमेतत् उत्तमम्। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमको किस प्रकार से भगवत गीता को पढ़ना है।
यहाँ पर भगवान अर्जुन वेट रुक जाइए, आपका हो गया माता जी, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है, अभी दूसरे भक्त भी पढ़ने का मौका मिले। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हमको परंपरा से यह भगवत गीता का ज्ञान लेना है। जिस प्रकार यह ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव व्यासवान ने दिया मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और फिर इस तरह से यह परंपरा में आ रही थी, लेकिन बीच में वह परंपरा, वह चेन जो है, वो श्रृंखला वो टूट गया। इसीलिए इसको फिर से रिस्टेब्लिश किया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसी ज्ञान को दे करके। तो हमको वही ज्ञान को जो है परंपरा से प्राप्त करना है। तो यह ज्ञान उन्होंने अर्जुन को ही क्यों दिया? भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों दिया गया, उन्हीं को क्यों चुना गया? तो उसका उत्तर जो है, उसका उत्तर आगे के पैराग्राफ में दिया गया है। नेक्स्ट प्रीति रानी पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ से। वे अर्जुन से कहते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निर्मित है। अध्यात्मादियों की तीन श्रेणी। तो यही है इम्पोर्टेंट चीज। हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा सा हिंट किया था, आपको दो बताया था कि भगवत गीता अगर समझना है तो दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। पहले एक तो हमको भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा कृष्ण को, और दूसरा कि हमको उनके साथ मैत्री का संबंध होना चाहिए, सकारात्मक संबंध होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अर्जुन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके परम मित्र भी हैं। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान उनको दिया गया। हालांकि वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण भी नहीं है। अर्जुन एक ब्राह्मण नहीं है, वेद का पठन पाठन तो ब्राह्मण करते हैं, लेकिन अर्जुन जो कि क्षत्रिय है उसको गीता का ज्ञान दिया भगवान ने, क्योंकि उसके अंदर ये दो क्वालिफिकेशन था कि वो भगवान का भक्त है और भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। कृष्ण को वो भगवान के रूप में मानते हैं इसीलिए। और यहां से फिर एक नया परंपरा बना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जो परंपरा चली आ रही थी कई हजारों वर्षों से, उसमें कुछ त्रुटियां आने की वजह से फिर से यहाँ पर भगवत गीता का ज्ञान दिया गया और यहाँ से एक नई परंपरा चालू हुई भगवत गीता की। तो अगर हम भी इस भगवत गीता के ज्ञान को पाना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो हमको अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना होगा। क्या? अर्जुन का पद चिन्हों पर चलना होगा, मतलब हमें भगवान का भक्ति स्वीकार करना है, भगवान का भक्त बनना है और भगवान के साथ सकारात्मक मैत्री संबंध होना चाहिए। तब जा करके हम इस भगवत गीता को समझ सकते हैं। यह जरूरी चीज है जो हमने पिछले क्लास में भी थोड़ा चर्चा किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आगे चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण। नेक्स्ट मनीषा माता जी पढ़ेंगे। यह एक अत्यंत विशद विषय है, यहाँ से पढ़िए। यह एक अत्यंत विशद विषय लास्ट लाइन में लिखा गया है, यहाँ से है क्या मनीषा माता? उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चौथा, कोई माता या पिता रूप में भक्त हो सकता है। पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। हाँ वेट, बस इतना काफी। तो हमने ये भी चर्चा किया था पिछले क्लास में, है ना, 5 रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि हमको मैत्री संबंध रखना है भगवान के साथ, तो मैत्री संबंध इन 5 रसों में से किसी भी एक रस में हो सकता है। और इस तरह हम भगवान के साथ सकारात्मक संबंध बना करके और भगवान की भक्त बन करके इस भगवत गीता को समझ सकते हैं, इस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसका उल्टा एग्जाम्पल भी दिए थे पिछले क्लास में, शिशुपाल और पूतना का। वो लोग भी, है ना, पूतना जो थी वो भी भगवान का एक तरह से दूध पिला करके सेवा करे थे, लेकिन वो सकारात्मक नहीं था। पूतना, शिशुपाल नहीं, कंस का, है ना, कंस भी हमेशा याद करता था, लेकिन वो सकारात्मक नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संबंध जो है ना, सकारात्मक संबंध, ये 5 रसों में से किसी एक रस में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यस,
हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। तो अभी ठीक है, हमने यह समझ लिया कि हमको अर्जुन के पदचिन्हों पर चलना है, या अर्जुन के माध्यम से एक नई परंपरा भी जो है स्टार्ट हो गई। जो परंपरा टूट गई थी वह अर्जुन से फिर से स्टार्ट हो गई, और अर्जुन की तरह हमें कृष्ण का भक्त बनना है और कृष्ण के साथ मैत्री संबंध रखना है। अभी अर्जुन ने किस तरह से भगवान के भगवत गीता को ग्रहण किया, उनका मूड क्या था, उनका मनोभाव क्या था, वो भी यहाँ पर 10वें अध्याय में वर्णन हुआ है। देखिए, गीता में 18 अध्याय हैं। एक तरह से देखा जाए तो 9 अध्याय में भगवान जो है कृष्ण गीता के सारे कंसेप्ट को बता देते हैं अर्जुन को, लेकिन फिर भी भगवान को अर्जुन रिक्वेस्ट करते कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। हालांकि अर्जुन ने यह पहले से स्वीकार कर लिया था कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है, और उसका मोह तो दूर हो गया था। लेकिन वो सोच रहे थे अर्जुन कि मेरे जैसे कई और भी लोग हो सकते हैं जिनको यह विश्वास करने में कि कृष्ण ही भगवान है, इसमें अभी भी संदेह हो सकता है। इसीलिए अर्जुन ने जानबूझ करके कृष्ण से कहा कि आप अपने विराट रूप को दिखाइए। तो जब अर्जुन वह विराट रूप देखता है तो खुद बहुत ही अधिक आश्चर्यचकित हो जाता है, और उस समय वो पूरी तरह निष्कर्ष निकाल लेता है, क्योंकि अब किसी के मन में डाउट नहीं रह जाएगा उस विराट रूप को देख करके। तब वो भी कहता है कि आप भगवान हैं, और केवल वो नहीं, सारे संत ऋषि महात्मा मुनि सब कहते हैं, सब स्वीकार करते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो वही चीज श्लोक संख्या 12 से लेकर 14 में बताया गया है 10वें अध्याय में। परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विहुम आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। तो इस तरह से जो है यहाँ पर वो गुणगान करते हैं भगवान का। अर्जुन क्या कहते हैं कि आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल, केवल मैं गुणगान नहीं कर रहा हूं, नारद मुनि असित देवल व्यास ये सारे समस्त मुनि महामुनि जो है इस सत्य की पुष्टि कर रहे हैं कि आप ही भगवान हैं, और आज आप स्वयं भी इसकी घोषणा कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं। भगवान कृष्ण स्वयं भी कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मन मना भव मद भक्त, है ना। तो हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूं, और यहां तक कि देवता और असुर कोई भी आपके व्यक्तित्व को समझ नहीं सकते हैं। तभी समझ सकता है कोई भी भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व को जब वो भगवान की भक्ति करता है और भगवान के साथ मैत्री संबंध रखता है। तो यहाँ पर ये डिक्लेयर कर देते हैं कृष्ण के सामने अर्जुन कि आप ही भगवान हैं। देखिए, भगवान तो स्वयं भी कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, लेकिन अभी क्या है कि वो अपने भक्त के द्वारा कहलवा रहे हैं कि बोलो, तुम बोलो कि मैं भगवान हूं। अभी इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से हम जब भगवान के विराट रूप को, भगवान के जब ऐश्वर्य को देखते हैं, तब भी हम यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि हाँ, कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि उससे बड़ा या उससे बढ़कर या उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। तो हमको इसको भी समझना चाहिए। तो यह चीज हमको पहले ही बता दिया जा रहा है इंट्रोडक्शन में, ताकि हम इसको दिमाग में रख सकें। क्योंकि बात वही है, कई लोग जो है चैलेंजिंग मूड में भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये बताया गया कि देखो ऐसा बात नहीं है। यहाँ अर्जुन उस विराट रूप को देख करके खुद डिक्लेयर कर चुका है कि कृष्ण ही भगवान है। तो इस तरह से हमको भी यह समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। इस तरह से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका निष्कर्ष बताया गया है कुछ पैराग्राफ बाद। अतएव भगवत गीता को, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए, अतएव और आगे जाइए। हाँ, यस, अतएव भगवत गीता। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? एक सेकंड, सुजाता चतुर्वेदी जी पढ़िए। हरे कृष्ण। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है, ना ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के
तथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। अब उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। अब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये एक महान रहस्य है। हाँ, तो ये अंतिम लाइन में बताया, जब तक हम विनम्र भाव से भगवत गीता का पाठ नहीं करते हैं तब तक उसको समझ पाना बहुत कठिन है। तो इसीलिए ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, है ना। ऐसे तो जब शिष्य गुरु के समर्पण में जाता है तब भी वही एटीट्यूड रहता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो वही मनोभाव को यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि हमें भी उसी विनम्र भाव से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। इस भौतिक जगत में मनुष्य जो है एक योनि है, ऐसे तो 84 लाख योनियां हैं, लेकिन यह जो मनुष्य जन्म है बहुत ही दुर्लभ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना जन्म है ये। तो यह जो मनुष्य जन्म मिला है वह मिला ही है भगवत भक्ति के लिए, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब हमें यह मनुष्य जन्म मिला है तो हमको यह जिज्ञासा करनी चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा असली घर कहाँ पर है, हम इस जीवन में कष्ट भोग क्यों रहे हैं, और हम कैसे फिर अपने भगवत धाम में कृष्ण के पास, भगवान के पास वापस जा सकते हैं। इसी विषय वस्तु को समझाने के लिए, इसी ज्ञान को बतलाने के लिए यह भगवत गीता की चर्चा की गई है। तो जब हम इस भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो अज्ञान रूपी जो माया जाल से बाहर निकल के हमारे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होगा, और तब हम वो दिशा को जान पाएंगे कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए जैसे यह भगवत गीता क्या है, एक टॉर्च लाइट की तरह है। अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है कि किधर जाना है किधर नहीं, चारों तरफ घर अंधेरा, लेकिन वही एक टॉर्च अगर दिया जाए तो वो हमें रास्ता पता चलता है कि इस दिशा में जाना है। तो इस तरह से भगवत गीता हमारे जीवन के लिए एक टॉर्च लाइट है, एक मैनुअल की तरह है। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए एक मैनुअल दिया जाता है साथ में, उसी तरह से हमारे जीवन को चलाने के लिए एक मैनुअल जो दिया गया है वही है भगवत गीता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण, हाँ यस, किरण माता जी पढ़ेंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम ढूंढ रहे हैं भगवान कृष्ण का। यहाँ मैं पढ़ूंगा प्रभु जी? प्रभु जी हम पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। किरण माता जी मिल गया आपको? हम पढ़ते भगवान कृष्ण का सेकंड पैराग्राफ में है क्या? भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। हाँ, तो ये बहुत मतलब मैंने बताया आपको कि अर्जुन को सारा ज्ञान था, वो तो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो कैसे मोह में पड़ सकता है। लेकिन यह भगवान के योग माया शक्ति के द्वारा ऐसा आयोजन किया गया था कि अर्जुन जो है मोहित हो गया। क्यों मोहित हुआ? उसको सारा ज्ञान होने के बावजूद भी वह अज्ञानी जैसा व्यवहार कर रहा था, ताकि भगवान उस दिव्य ज्ञान को प्रकट करें, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी के मनुष्यों को यह ज्ञान मिल सके। और जब यह ज्ञान मनुष्य को मिलेगा तब वह उसी के अनुसार कार्य करेगा और मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा करेगा। यह है उद्देश्य। क्यों अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान पाने के लिए कृष्ण से प्रश्न किया? हालांकि वो भगवान का शुद्ध भक्त था, तब भी वो मुक्त था, फिर भी वो एक अज्ञानी की तरफ प्रश्न पूछ रहा था। उद्देश्य यह है कि वह भावी पीढ़ी के मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहा था। उसी तरह से हम देखते हैं कि ये इसी तरह के जो सिचुएशन है वो श्रीमद् भागवत में भी आता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से अनेक प्रश्न पूछ रहे थे, हालांकि उनको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मालूम था भी, फिर भी वो प्रश्न पूछ रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज जानते थे कि यहाँ मैं केवल अकेले नहीं सुन रहा हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, जो वो लोग भी जो है इस चर्चा को सुन रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी तो एक महाभागवत हैं और परीक्षित महाराज भी भगवान का शुद्ध भक्त थे।
उनको कोई डाउट नहीं था, लेकिन हो सकता है बहुत सारे ज्ञानी कर्मी लोग भी जो बैठे हैं और कथा को सुन रहे हैं, उनको कुछ चीजें समझ में न आए। इसीलिए परीक्षित महाराज बहुत डिटेल से प्रश्न पूछ रहे थे सुखदेव गोस्वामी को उत्तर देने के लिए। हालांकि उनके पास केवल 7 ही दिन था, फिर भी वो बहुत है ना डिटेल से व्याख्या करने के लिए बोल रहे थे सुखदेव गोस्वामी को। वही चीज हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अर्जुन को पूर्ण ज्ञान था, लेकिन वो हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ही कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा था। तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए, ये भी हमको मन में रहना चाहिए कि अर्जुन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन हम लोग के कल्याण के लिए यह प्रश्न, इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो है टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है यहाँ में से तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक में से किसी कोई प्रश्न है? ओके, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर 5 जो टॉपिक्स है जो भगवत गीता में चर्चा किया गया है, 5 मूल विषय वस्तु जो है उसके बारे में चर्चा किया गया है। कहाँ, ये तो बहुत आगे बढ़ गए, क्या बात है? आप वहीं पर रहने दीजिए। हाँ, बस यही भगवत गीता में कि विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। और पीछे जाना पड़ेगा, और एक पैराग्राफ पीछे जाइए। हाँ ठीक है, तो ये जो पूरा भगवत गीता हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स है, जो 5 मूल तत्व है, उसके वो कौन से 5 तत्व हैं, मूल सत्य जिनके बारे में चर्चा किया गया है, वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इन 5 चीजों पर ही चर्चा किया जाएगा। और पीछे जाइए प्रभु, आप बहुत आगे बढ़ गए थे। हाँ, यहाँ से भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। यहाँ से हम लोग को ये नया एक टॉपिक चालू होता है। ईश्वर यानी कि भगवान, जीव, जीवात्मा, प्रकृति, नेचर, काल, टाइम फैक्टर एंड कर्म, एक्टिविटी। ये 5 चीजों के बारे में आगे के कुछ पैराग्राफ्स में चर्चा किया गया है। तो इन 5 चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, जो भी कह लें, वो सबसे श्रेष्ठ है। इन 5 में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? वो है भगवान, परम नियंता, परमात्मा, जो भी आप कह लें, जो वही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के समस्त कार्यों पर भगवान का नियंत्रण है। वह प्रकृति जो है वो भगवान के नियंत्रण के अनुसार कार्य करती है, भगवान के निर्देश के अनुसार ही कार्य करती है। जो भौतिक प्रकृति है, मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम, भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो इस तरह से जो ईश्वर है वही सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। जीव भी भगवान के अधीन में है, प्रकृति भी भगवान के अधीन में है, काल भी भगवान के अधीन में है, और कर्म जो है वो तो 3 दिनों के अंदर में ही किया जाता है। कर्म भौतिक प्रकृति के अधीन है वो। तो इस तरह से जो ईश्वर है वह सर्वश्रेष्ठ है, ये हमको यहाँ से समझना है। जो पहला चीज है, पहला तत्व सत्य, जो 5 मूल तत्व हैं उसमें से ईश्वर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ईश्वर जो है वो भी सच्चिदानंद है, परमात्मा, और जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। लेकिन जीवात्मा को परमात्मा का, ईश्वर का दासत्व स्वीकार करना चाहिए, वही परम नियंता है। जैसे कोई गाड़ी है तो गाड़ी का एक ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर के ही नियंत्रण में वो गाड़ी चलती है। उसी तरह से जितने भी भौतिक जीव हैं वो भी, और चाहे आध्यात्मिक जगत में भी जो मुक्त जीव हैं, वे सभी भगवान के नियंत्रण में ही कार्य करते हैं। जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद है। गुण दोनों का सेम है, लेकिन परिमाण अगर देखा जाए तो जो ईश्वर है वो विभु है और जो जीवात्मा है वो अनु है। जीवात्मा बहुत क्षुद्र है,
लेकिन परमात्मा जो है वो बहुत विराट है। तो परिमाण के हिसाब से बहुत बड़ा भेद है परमात्मा और जीवात्मा में, लेकिन गुणात्मक दृष्टिकोण से कोई भेद नहीं है। परमात्मा भी सच्चिदानंद है। सत मतलब इटर्नल, शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ, और आनंद मतलब पूर्ण आनंद से पूर्ण। तो जीवात्मा और परमात्मा गुणात्मक दृष्टिकोण से सेम है, लेकिन परिमाणात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा भेद है। जैसे कि और एक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद की, सोने के खान में जो सोना है और उसमें से एक जो सोना का छोटा टुकड़ा निकाला गया है, एक सोना का कण है, दोनों ही सोना है, दोनों का गुण एक ही है, कोई भेद नहीं है। उसी तरह से जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, उसी तरह से उसी समुद्र से यदि एक बूंद जल निकाल दिया जाए तो वो भी खारा ही होता है। पूरे समुद्र का पानी या उसका एक बूंद, दोनों का गुण सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो गुणात्मक दृष्टिकोण से जीवात्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। तो ये जीवात्मा के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे जीवात्मा जो है वो जीव जो है वो ईश्वर से भिन्न भी है और एक जैसा भी है गुणात्मक दृष्टि से। हालांकि गुण एक जैसा होने पर भी उस परिमाण की दृष्टि से वो क्षुद्र है, और इसीलिए हमेशा वो जीवात्मा जो है, जीव जो है वो ईश्वर के अधीन रहता है। तो ये हो गया जीव के बारे में, ईश्वर जीव। और उसके बाद क्या है? प्रकृति। तो यह जो प्रकृति है वह भी भगवान के अधीन है। भौतिक प्रकृति हो चाहे वो आध्यात्मिक प्रकृति हो, प्रकृति का मतलब ही है कि स्त्री सूचक है वो, और स्त्री जो है वो पुरुष के अधीन है। पुरुष कौन है? वो वही भगवान है, ईश्वर है, और स्त्री जो प्रकृति है वो भगवान के अधीन है। तो जब कोई जीवात्मा भगवान का दासत्व स्वीकार करता है तो वह आध्यात्मिक प्रकृति में रहता है, लेकिन जब वह भगवान का दासत्व को स्वीकार नहीं करता है तो वह भौतिक प्रकृति के अधीन आ जाता है। तो यह जो कनेक्शन है ईश्वर, जीव और प्रकृति में। हम वास्तव में जीवात्मा जो है वो दास है, उसके जो स्वरूप है वो दास का है, लेकिन वह अधिपत्व जताने की जो वह भाव है वह जीवात्मा में क्यों आ जाता है? क्योंकि वह भाव कृष्ण में भी है, इसीलिए जीव में भी वो आ गया। लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं जब जीवात्मा, तब वह भौतिक प्रकृति में आ जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चेष्टा न करें, बल्कि हमें आध्यात्मिक जगत में जाकर के भगवान का दासत्व स्वीकार करके उनकी सेवा करनी चाहिए। यह जीवात्मा का मूल स्वरूप है। तो इस तरह से ईश्वर के अधीन में जीव को रहना चाहिए, और उसी ईश्वर के अधीन में दोनों ही प्रकृति है, भौतिक और आध्यात्मिक। फिर आगे बताया गया है कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आध्यात्मिक प्रकृति शुद्ध सत्व में है, लेकिन जो भौतिक प्रकृति है वो सत्व, रजो और तमो गुण से बना हुआ है। और इन तीनों गुणों के ही अंदर एक जीवात्मा कर्म करता है। इन तीनों गुणों के संयोग से जो भी कार्यकलाप होता है बद्ध जीव के द्वारा, वही कर्म कहलाता है। और ये 3 गुण जो है उसके ऊपर क्या है? काल है, टाइम फैक्टर, समय के अनुसार ये 3 गुण परिवर्तित होते रहते हैं, और इन तीनों गुणों के परिवर्तन के अनुसार ही अलग अलग कार्यकलाप होते हैं। भौतिक जीवात्मा इन तीनों गुणों के अंदर ही कार्य करती है, और ये सारे कार्यकलाप कर्म कहलाते हैं। तो इन तीनों, हरे कृष्णा, म्यूट करके रखिए आप लोग प्लीज। तो इन 3 गुणों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर में जीवात्मा जो है अलग अलग प्रकार के कार्यकलाप करते हैं। इन तीनों का अलग अलग संयोग जिस प्रकार से होता है उस प्रकार के कार्य करता है जीवात्मा, जो कर्म कहलाता है। और ये कर्म और ये 3 गुण के भी ऊपर काल है। काल के अनुसार ये 3 गुण परिवर्तन होते रहते हैं। तो हमने पहले चर्चा किया ईश्वर, फिर जीव,
फिर प्रकृति, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 गुणों के माध्यम से जो कुछ कार्यकलाप होते हैं उसको कर्म कहते हैं, और ये 3 गुण जो है वो काल के अधीन है। तो इस तरह से इन 5 चीजों की चर्चा की गई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए। आगे हम देखते हैं कि इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, कर्म, इन 5 में से पहला 4 जो है ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये चारों जो है ये शाश्वत है, इटर्नल है। ईश्वर भी शाश्वत है, जीवात्मा भी शाश्वत है, प्रकृति ये भी शाश्वत है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, और काल तो शाश्वत है। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि पूछ सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं कि प्रकृति कैसे शाश्वत हो सकता है? प्रकृति तो शाश्वत नहीं है। हाँ, प्रकृति शाश्वत ही है, वो अस्थायी हो सकता है लेकिन वह शाश्वत है। अस्थायी का मतलब है सृष्टि और प्रलय, सृष्टि और प्रलय। तो प्रकृति का कभी सृष्टि होता है, कभी नाश होता है। इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है और फिर प्रलय हो जाता है। महाविष्णु के एक एक रंध्र से, शरीर के एक एक रंध्र से जो है एक एक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। जब वो श्वास छोड़ते हैं तब महाविष्णु, और जैसे ही वो श्वास लेते हैं तब क्या होता है, वो सारे ब्रह्मांड फिर उसी छिद्र में समा जाते हैं। तो इस तरह से सृष्टि और प्रलय होता है। लेकिन प्रकृति तो विद्यमान है, प्रकृति का सृष्टि और प्रलय होता है, लेकिन प्रकृति जो है वो शाश्वत है, वो मिथ्या नहीं है। प्रकृति मिथ्या नहीं है। जैसे कहते हैं मायावादी लोग, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत टेम्पररी है लेकिन सत्य है। तो इस तरह से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये चारों शाश्वत हैं। अभी रह गया बात कि कर्म का। कर्म क्या है? तो देखिए, कर्म करने के लिए जीवात्मा बाध्य नहीं है, खास करके वो कर्म जो कर्म बंधन में हमको फांसता है। कर्म बंधन में जीवात्मा फंस जाते हैं, क्यों? अज्ञानता के कारण। तो इसीलिए हम भगवद गीता में चर्चा करेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म। इसी कर्मयोग में ही फर्स्ट 6 चैप्टर में इसकी चर्चा होगी। तो कर्म हो या विकर्म हो, शास्त्रों के दिशा निर्देश के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो कर्म कहलाता है। शास्त्रों के निर्देशों के विपरीत जो कार्य किया जाता है वह विकर्म कहलाता है। तो कर्म और विकर्म दोनों ही बांधने वाले हैं, दोनों ही कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। लेकिन जब कोई इन कर्म और विकर्म से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति करने लगता है, तब वह फिर कर्म बंधन में नहीं फंसता है। मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम में चला जाता है, जो कि, और यह भक्तिमय कर्म या अकर्म कहलाता है। यानी कि ये कर्म जो है वो टेम्पोररी है। हम इस जन्म जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। पिछले जन्म में हमने जैसा कर्म किया है उसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से कर्म या कर्म फल जो है वो शाश्वत नहीं है, अस्थायी है, वो बदलता रहता है। और जब जीवात्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो फिर उसमें उसके ऊपर कर्म का बंधन तो रहता ही नहीं है, कर्म समाप्त हो जाता है, वो भगवान के धाम में चला जाता है। इस तरह से यह कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है। तो इन 5 चीजों की चर्चा भी इस भगवत गीता में मुख्य रूप से की गई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो इस तरह से ये एक दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें से किन्हीं को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। जिन जो प्रश्न पूछना थे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जीव शाश्वत कैसे हुआ प्रभु जी? जीव तो नश्वर है ना प्रभु जी, आत्मा शाश्वत है ना प्रभु जी? हाँ, तो यहाँ जो वर्ड जीव बोला गया है वो आत्मा को ही बोला गया है, जीवात्मा। जीव मतलब जीवात्मा, ठीक है जी। तो जीवात्मा जब जीव लग गया तो फिर वो शाश्वत नहीं हो सकता ना प्रभु जी? जीव का मतलब क्या हुआ? जीव मतलब जैसे शरीर धारण जो किए हुए वो जीव हुआ। नहीं। और उसके अंदर जो बसती वो आत्मा हुआ है ना प्रभु जी? शरीर भी 2 तरह का होता है, एक भौतिक शरीर और एक आध्यात्मिक शरीर। तो अभी हम जो है बद्ध जीवात्मा है, भौतिक शरीर जो है ये बद्ध जीवात्मा है।
जब यह शरीर छूट जाता है और जब आध्यात्मिक शरीर मिलता है तो वह मुक्त जीवात्मा कहलाता है। तो मुक्त जीवात्मा शाश्वत है ना प्रभु जी? हाँ, नहीं तो जीवात्मा शाश्वत है, यानी कि आत्मा शाश्वत है, ये आपको समझना है। आत्मा शाश्वत है। यस, तो आत्मा या जीवात्मा यहाँ पर उसी चीज को, एक ही चीज को बताया गया है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हाँ, प्रणाम। यस प्रभु, आपने बोला कि जीव का जो मतलब बिहेवियर रहता है वो अधिकार जताना होता है, और नहीं, उसके कारण वो जो है वो इसको कहते हैं नकल करना चाहता है, अधिकार जताने की नकल करना चाहता है, जो कि उसका स्वरूप नहीं है, उसका स्वरूप वो नहीं है। लेकिन वो आया कहाँ से? क्योंकि कृष्ण भी अधिकार जताते, क्योंकि वास्तव में कृष्ण तो पुरुष है, बाकी तो सब प्रकृति है। तो कृष्ण में चूंकि वो कला है प्रभुत्व जताने की, इसीलिए ये जैसे कि चोर, एक एग्जांपल कि मनुष्य चोरी क्यों करता है? भाई चोरी ये चीज कहाँ से आया है? क्योंकि भगवान से ही आया है, सबसे बड़े चोर तो भगवान ही है। इसीलिए हर चीज का जो सृष्टि है वो भगवान से ही हुई है, हर चीज की उत्पत्ति भगवान से ही हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज हम अपना लें, भगवान चोरी करेंगे तो हम भी चोरी करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान क्यों है? क्योंकि भगवान के पास, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज वो भगवान डेफिनेशन नहीं फिर कहलाएगा। तो इसीलिए अगर भगवान प्रभुत्व जताते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जीवात्मा भी प्रभुत्व जताए। इज इट क्लियर टू यू अतुल प्रभु? हाँ प्रभु, इसका और एक फॉलोअप क्वेश्चन था मेरा कि प्रभु, जब भगवान का हम लोग परम धाम में चल जाते हैं तो क्या वहां पे हम लोग का ऐसा रहता है कि हम लोग वापस से प्रभुत्वता जताएं? नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यहाँ जब जीवात्मा आ जाता है तो वो अच्छी तरह से सबक है ना सीख लेता है और फिर वहां जाके गलती नहीं करता फिर। तो इसलिए हम लोग को, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम इस भक्ति योग को अपना करके अपने जीवन को सार्थक करके हम फिर से उस धाम में वापस चले जाएं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, नेक्स्ट। और कुछ प्रश्न है? ओके, आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हरे कृष्ण प्रभु। यस अमित प्रभु। वो जो आप बोले थे कि जाने के बाद कर्म खत्म हो जाता है, वो क्या, कैसे खत्म होता है? आप एक बार फिर से बोलिए, आपका नेटवर्क थोड़ा फिर से एक बार बोलिए। कर्म अभी हम लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद कर्म खत्म हो जाता है। हाँ, जाने के बाद यहाँ जो कर्म का बात किया गया है वो कर्म और विकर्म की बात की जा रही है, सकाम कर्म और विकर्म। तो हम लोग जो भौतिक भोग के लिए जो कर्म करना चाहते हैं वो जब तक रहेगा तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, उसको खत्म करना पड़ेगा। भोग की इच्छा जब तक हाँ, उसको समाप्त करने के लिए ही यह भक्ति योग है। हम लोग जो कुछ भी यहाँ करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अपनी भोग के लिए नहीं करते, बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसीलिए हमको वो चेतना को जागृत करना पड़ेगा। और जब कोई कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तब उसका फिर फल नहीं मिलता। अच्छे, जैसे हम कुछ अच्छा कर्म अपने लिए करते हैं तो उसका अच्छा फल हमें मिलता है। अगर कोई बुरा कर्म हम करेंगे तो उसका बुरा फल हमें मिलेगा। लेकिन यदि हम कोई कर्म कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो फिर उसका फल हमको नहीं मिलेगा, बल्कि हम कर्म फल से मुक्त होकर के सीधे कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम में जाएंगे। इसलिए हमको अपना जीवन इस तरह से बनाना है कि सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। यही तो कृष्ण भावनामृत है, यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। ठीक है, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। एक एक करके पूछिए, एक एक। हाँ प्रभु जी। जितेंद्र, मैं पूछूं प्रभु जी? प्रभु जी, हम जैसे कि जीव में चेतना रहती प्रभु जी, है ना? तो जीव में तो चलो जन्म कर्म किया, उसके अनुसार मान लो उसको मिला, अगला जन्म मिल गया प्रभु जी, आत्मा उसमें पर चला गया। अगर वो फिर तो अगर मान लो हम लोग जानवर में हम लोग अगर मिलता है उस तरह जिस तरह कर्म किया उसके अनुसार में, तो फिर उसका चेतना नहीं रहता प्रभु जी, फिर वो कैसे कर्म करके मनुष्य में आएगा वापस? जानवर में भी चेतना है भाई, कौन बोला चेतना नहीं है? चेतना है, लेकिन बुद्धि वैसा बुद्धि हम लोग जैसे हम लोग बुद्धि है हम लोग। ये आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन ये स्टेटमेंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया। सभी जीवों में चेतना है, लेकिन बाकी सारे जीव योनियों में कर्म फल का कोई विधान नहीं है। वो अपने अपने नियत कर्म करने के लिए बाध्य रहते हैं। बाकी सारे जीव योनियों में नया कर्म नहीं किया जा सकता है जिसके लिए उसको अगले जन्म में अच्छा या बुरा फल, वो जो है एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी से तीसरा सीढ़ी। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक हिरण के लिए कोई अच्छा कर्म या कोई बुरा कर्म नहीं होता है, इसीलिए दूसरे जीव योनियों में कोई शास्त्र नहीं होता, वो अपने अपने नियत कर्म करते हैं बस। तो इसी कर्म जो अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, तो ये जो कर्म है, वेट
ये जो कर्म है ये मनुष्य जन्म के लिए है। यहाँ पर अच्छा कर्म या बुरा कर्म का प्रावधान है, और इस जन्म में जो है इन अच्छे बुरे कर्मों से बाहर निकल के भगवान के धाम में जाने की भी व्यवस्था है। बाकी सारे जीव योनियों में नहीं है ऐसी व्यवस्था। ठीक है, ओके। और भी कुछ प्रश्न है? नहीं, ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो अभी यहाँ हमने अभी इन 5 चीजों के बारे में देखिए, जिनका प्रश्न होगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब मैं बोलूंगा तभी पूछिएगा। जब टॉपिक कवर कर रहे हैं, जब चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे एक टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए, फिर अंत में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इस तरह से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इन सब की चर्चा की। देखिए अभी तो भगवत गीता शुरू भी नहीं हुई है, जब हम लोग चर्चा करेंगे तो और भी इसका विस्तार से चर्चा किया जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक अगर पूरा उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो चेतना के बारे में बताया गया है कि यह चेतना क्या है। ईश्वर तथा परमेश्वर चेतना स्वरूप है। आप लगता आगे बढ़ गए थे। यह चेतना क्या है? तो अगर हम अपने आप से ही पूछें कि यह हम में से सब कोई यह समझते हैं कि इस शरीर में चेतना है, इसी कारण से हम जो कोई भी कार्यकलाप कर रहे हैं, किसी भी चीज को महसूस कर पा रहे हैं। तो इस भगवत गीता का जो प्रथम जो शिक्षा है वह यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैसे ये मैं शरीर नहीं हूं? तो इसको एनालिटिकल स्टडी कहा जाता है। उस तरह से अगर हम चर्चा करेंगे तो हम अगर अपने आप से पूछे नैति का जो है जो शिक्षा होती है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, इसका मतलब मैं ये हाथ नहीं हूं। क्या मैं कभी कहता हूं कि मैं ये हाथ हूं? नहीं, मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं इस हाथ से अलग हूं। हाथ में चोट लग जाता है, लेकिन तब हमको समझ आता है मेरे हाथ में दर्द है, लेकिन मैं इससे अलग हूं। मैं ये पैर भी नहीं हूं, मैं ये सिर भी नहीं हूं, यानी कि इस शरीर का किसी भी हिस्सा मैं नहीं हूं, यानी कि मैं इस शरीर से अलग हूं। और लेकिन मैं इस पूरे शरीर में व्याप्त हूं, क्योंकि कहीं पर भी चोट लगता है तो मुझे असर होता है। तो यह जो मैं है वो कौन है? वो आत्मा है। और आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त रहता है कैसे? चेतना के माध्यम से। कॉन्शियसनेस, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। तो आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर कार्य करता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है तो फिर शरीर कार्य करना बंद कर देता है, उसकी चेतना भी चली जाती है। यानी कि हम आत्मा को तो देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? यह देख करके कि चेतना है। जब तक चेतना है शरीर में तब तक वह कार्य करता है। जब चेतना चली जाती है तब शरीर, जैसे कि हॉस्पिटल में जब एनेस्थेसिया लगा दिया जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, फिर शरीर कार्य नहीं करता है, धड़कन काम करता है ना। तो उसी तरह से जब फुल एनेस्थेसिया लग गया, जब पूरी तरह से चेतना समाप्त हो गई तो बिल्कुल भी कार्य करना बंद कर देता है शरीर। तो हम आत्मा को तो देख नहीं सकते, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को हम समझ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। किसके माध्यम से? चेतना के माध्यम से। तो यह जो शाश्वत आत्मा है वह चेतना के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त है। तो यही जो आत्मा है वो इस शरीर का केंद्र बिंदु है। तो केवल हम शरीर का ध्यान रखें और आत्मा का ध्यान ना रखें तो ये तो ऐसा ही हो गया जैसे कि पिंजरे का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उस पिंजरे के अंदर जो तोता है उस तोते का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो क्या होता है? पिंजरे की सफाई कर रहे हैं लेकिन तोते को खाना नहीं खिला रहे हैं तो तोता मर जाता है। उसी प्रकार आत्मा की क्या आवश्यकता है? आत्मा जो है वो जो परमात्मा का अंश है और उसका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। जब वो नहीं हो पाता है, केवल हम इस शरीर से जुड़ी हुई चीजों के लिए ही कार्य करते हैं, तब आत्मा का क्षय होता है, आत्मा का हनन होता है। तो इसीलिए हमको इस जीवन के उद्देश्य को समझना पड़ेगा कि जैसे कि हम खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, कहे कि मैं चल के जाता हूं तो हम पेट को भोजन क्यों दें, हम खुद ही खाना चालू कर दें। तो इससे क्या शरीर के अलग अलग अंगों को ऊर्जा मिलेगी? नहीं। अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ हरा भरा होगा। अगर अलग अलग जगह पानी डालेंगे लेकिन जड़ में ही पानी नहीं गया तो क्या
पेड़ जिंदा रहेगा नहीं, धीरे धीरे मर जाएगा वो। उसी तरह से हम पूरे शरीर का देखभाल कर रहे हैं, लेकिन यदि आत्मा का देखभाल नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है वो आत्मा का क्षय होगा। शरीर तो ऐसे ही नाशवान है। तो इसीलिए जो हमको आत्मा की पुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और आत्मा का जो स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास, भगवान के दास के रूप में है। तो जब हम अपने आप को भगवान के दास के रूप में, एक सेवक के रूप में कार्य करते हैं, तभी जो है आत्मा को पुष्टि मिलती है, और इस तरह से भक्ति करते हुए आत्मा अपने गंतव्य तक पहुंच भी सकता है। तो ये सारी चीजें जो है भगवत गीता में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़िए। खुल के रखा है इन्होंने, पता नहीं। रुक जाइए। ये निकालिए, भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ये कहां पर दिया गया है? तो यहाँ हाँ 27 पेज में। कहाँ चले गए पता नहीं। भगवत गीता का 12 नंबर पेज है। 12 नंबर पेज है। तो ये कहाँ दिखा रहे पता नहीं। 11th नंबर पेज है। 26 चले गए पेज पर, तो बहुत आगे चले गए। वही में सर, हाँ चेतना क्या अभी आया है। ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, यही तो ये हो गया, ये टॉपिक हो गया। हाँ इसके भी आगे बढ़िए, गो अहेड। हाँ यस नीचे यस। तो देखिए जो यह परम सत्य है उसके 3 पहलू हैं, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। तो भक्ति योगी मतलब है भगवान की भक्ति। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे एक बहुत बड़ा पर्वत है, जब हम उसको दूर से देखते हैं, बहुत दूर से देखते हैं, तो केवल एक बहुत बड़ा हरा सा कुछ तो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसके और नजदीक जाते हैं तो वहां नीचे, जस्ट पर्वत के नीचे रहते हैं, तो हमको दिखता है ये विशाल पर्वत है और इसमें बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं। जब दूर से देखते हैं तो पेड़ पौधे समझ में नहीं आता, लेकिन जब सामने पहुंचते हैं तो पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं, और ये दिखाई देता है कि पर्वत बहुत ऊंचा है। लेकिन जब उसके अंदर प्रवेश करते हैं तब दिखाई देता है अरे केवल पेड़ पौधे ही नहीं है, यहाँ जीव जंतु भी है, यहाँ अंदर में लोग भी रहते हैं। तो यह 3 पहलू हो गया उसी पर्वत को देखने का। और एक उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद कि जैसे सूर्य है, जब हम घर के अंदर रहते हैं तो खिड़की के अंदर प्रकाश की रोशनी पहुंचती है, तो हमको सूर्य का अनुभव होता है कि यह प्रकाश सूर्य से आ रहा है। तो एक अनुभव हो गया सूर्य के प्रकाश के माध्यम से। लेकिन जब खिड़की के बाहर हम निकल के देखते हैं, घर के दरवाजे के बाहर निकलते हैं, तो हमको सूर्य दिखाई देता है। तो ये एक दूसरा अनुभव हो गया। लेकिन इससे भी आगे जब हम, तो वो सूर्य ग्रह हमको दिखाई देता है। और थर्ड स्टेज में क्या है, अगर हम सूर्य ग्रह के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां पाएंगे कि वहां सूर्य देवता विराजमान है और वहां भी बहुत सारे जीवात्मा है। तो ये 3 पहचान हो गए। एक सबसे दूर से केवल प्रकाश को देख करके बाहर निकलते हैं, तब सूर्य ग्रह को देखते हैं, और जब उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो साक्षात सूर्य देवता को हम दर्शन करते हैं। उसी प्रकार से वही परमात्मा, वही परम सत्य को देखने के भी 3 स्तर हैं। ब्रह्मन स्तर, जो भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रहा है, वह जो प्रकाश है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। लेकिन जब हम और फोकस करते हैं तो हम भगवान को परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज विष्णु के रूप में हृदय में देख पाते हैं। और वही चतुर्भुज विष्णु जो है परमात्मा हर जगह विद्यमान है, हर एक अणु परमाणु में। और इसके भी आगे जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो द्विभुज कृष्ण का हमको साक्षात्कार होता है, जो परम भगवान है। तो इन तीनों की चर्चा जो है
भगवत गीता में की गई, उसमें से भी ब्रह्मन परमात्मा और भगवान में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उच्च स्तर में जो है वह है कृष्ण का भगवान स्वरूप, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस तरह से इन सब की चर्चा आगे की गई है। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते। आगे बढ़िए, गो अहेड। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक है पराशक्ति और एक है अपराशक्ति। भगवान की जो आध्यात्मिक जगत में शक्तियां हैं वो वही तो था, इसलिए पैराग्राफ में था। भगवान की जो आध्यात्मिक जगत की जो शक्तियां हैं वह पराशक्ति कहलाती है, और जो इस भौतिक जगत की जो शक्ति है वह अपराशक्ति कहलाती है ना। तो अनेक शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है वो शक्ति जो है वो शक्तिमान के अधीन है। तो चाहे वो अपराशक्ति हो या पराशक्ति हो, वो सभी किसके अधीन में है? वो भगवान कृष्ण के अधीन में है। तो अनेक शक्तियां हैं, अनेक सांख्य दर्शन के माध्यम से जो है ये जो अपराशक्ति है, इसके 24 तत्व हैं, उसकी चर्चा की जाती है। जो अपराशक्ति है, भौतिक जगत सृष्टि जो है उसमें 24 तत्व हैं, उसकी चर्चा सांख्य दर्शन के माध्यम से की जाती है। वैदिक साहित्य में इन सब की चर्चा की गई है, और वेदों के निष्कर्ष को स्वीकार करना ही हमारा उद्देश्य है। हमको यही समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है। तो वैदिक शास्त्रों में सबकी चर्चा की गई है, तो हमें इस सनातन धर्म में रहते हुए इस वैदिक साहित्य को स्वीकार करना चाहिए। उनके दिए बताए गए नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, वेदों में दिया गया है। जैसे हम कहते हैं कि मल तो अपवित्र है, लेकिन वही जब गाय और गोबर ना, बैल का जो मल है जिसको हम गोबर कहते हैं, वह बहुत पवित्र है। तो इसीलिए क्या सही है, क्या गलत है, इसको हमको वैदिक दृष्टिकोण से जानना चाहिए, वैदिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान तक पहुंच पाएंगे। वैदिक ज्ञान जो है, आगे बढ़िए, वैदिक ज्ञान कोई रिसर्च का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, यह ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है। जैसे कि ज्ञान अर्जित करने की 2 पंथा है, एक है आरोह पंथा और एक है अवरोह पंथा। जो असेंडिंग प्रोसेस है, नीचे से ऊपर की ओर जाना, रिसर्च वर्क करते हुए ज्ञान को अर्जित करना, वो आरोही पंथा कहलाता है। लेकिन जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो हमारे जो वैदिक ज्ञान की परंपरा है, वो आरोह पंथा नहीं है, वो अवरोह पंथा है। यानी कि ज्ञान परंपरा के माध्यम से डाउन द लाइन, नीचे की तरफ आ रही है। यह ज्ञान सर्वप्रथम, यह जो वैदिक ज्ञान है, यह सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, और व्यास ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। इस तरह से यह वैदिक ज्ञान है ना, स्वयं भगवान से आ रहा है, परंपरा के माध्यम से। हमको उसको स्वीकार करना है एज इट इज, यथा रूप में उस ज्ञान को हमको स्वीकार करना है। इसमें हमको अलग से कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी रिसर्च किया जा चुका है। जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें फिर से रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसको स्वीकार करेंगे और इस अवरोही पंथा में चलते हुए इस वैदिक ज्ञान को अपनाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि क्यों हम अवरोही पंथा को ही क्यों अपनाएं, हम आरोही पंथा को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? तो यहाँ पर जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है या जो रिसर्च सिस्टम है, उसमें क्या फ्लॉ हो सकता है, उसके लिए पहले हमें अपने अंदर जो त्रुटियां हैं उसको जानने पड़ेंगे। अगर हम ही डिफेक्टिव हैं तो हमारे द्वारा रिसर्च किया गया चीजें भी डिफेक्टिव होगा। तो हमारे अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं? तो सर्वप्रथम हमारी इंद्रियां दूषित हैं, जिस कारण से हम धोखा खाते हैं, और धोखे की वजह से हम गलतियां करते हैं, और गलतियों को छुपाने के लिए हमारे अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी भी है। तो इस तरह से ये 4 दोष हैं मनुष्य में, मनुष्य नहीं, सभी जीवों में, सभी बद्ध जीवों में 4 दोष हैं। इसीलिए हमारे द्वारा आरोही पंथा के माध्यम से अगर ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रयास करें तो उससे हम अल्टीमेट ट्रूथ को, परम सत्य को सही रूप में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए अवरोही पंथा के माध्यम से वैदिक दृष्टिकोण से वैदिक साहित्य को हमें अपनाना चाहिए, तभी जाकर के हम परम सत्य को यथा रूप में समझ पाएंगे। अर्जुन ने भी भगवान को यथार्थ रूप में स्वीकार किया। तो इसीलिए
अर्जुन ने डिबेट नहीं किया, है ना, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, आप ही भगवान हैं। पहले वो तो सारे संबंधियों को अपना मान रहा था, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरु हैं, लेकिन जब कृष्ण ने उसको आत्मा का ज्ञान दिया तब वो सत्य पर स्थापित हो गए और फिर भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार उसने युद्ध किया। करिष्ये वचनम तव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। आप में से कोई पढ़ेंगे इसको? ऑलरेडी हाथ उठाए हुए। हरे कृष्ण पढ़े प्रभु जो जिनको जो पढ़े नहीं है अभी तक उनको मौका देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़े। हाँ पढ़े। यस। इस संसार, हाँ पढ़े इस संसार। यस। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्ते के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित संवेद इंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इस प्रकार रुक जाइए। पहले आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। जो कोई वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनका मार्क्स कट जाएगा, सीधा बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद है, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सबका विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अनंत हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे जो इस भौतिक आकाश में परे है। यस, थैंक यू। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। म्यूट कर लीजिए। तो प्रश्न लेंगे, पर मैं प्रश्न लूंगा, थोड़ा रुक जाइए, जस्ट यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने चर्चा किया कि हमको वैदिक साहित्य को मानना है और हमको और वही पंथा में इस ज्ञान को अर्जित करना है और अपने जीवन में अपनाना है। और जिस तरह से अर्जुन ने भगवान के ज्ञान को स्वीकार किया और उनके आदेश के अनुसार कार्य किया, उसने लड़ाई किया और सही से सबका कल्याण हुआ, उसी तरह से हमें भी इस वैदिक ज्ञान को अपनाना है। और ये जो पैराग्राफ पढ़े हैं इसमें अच्छा से लिखा हुआ है, यह मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है अन्य जीवों से। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है यह जीवन। हमें मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, है ना। ये जो वैदिक साहित्य है ये मनुष्यों के लिए बना है, बाकी सारे जीवात्माओं के लिए नहीं बना है। तो हमारा क्या कर्तव्य है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करना, उसके लिए कम से कम सत्व गुण में आना होगा। ऐसे तो अनेक गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों के अनुसार तीन अलग अलग प्रकार के कर्म भी होते हैं, 3 प्रकार के आहार भी हैं, 3 प्रकार के अलग अलग जो गतिविधियां हो उनको 3 रूप में डिवाइड किया जा सकता है। 3 प्रकार के शास्त्र भी होते हैं 3 गुणों के अनुसार। दान, यज्ञ, ये भी 3 प्रकार के हैं गुणों के भेद के अनुसार। तो हमको सबसे पहले तमोगुण से उठ करके, रजोगुण से उठ करके सत्व गुण में आना होगा। हमने जैसे पहले ही चर्चा किया कि जब हम सत्व गुण में आएंगे तब हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, तभी हमें वैदिक ज्ञान समझ में आएगा। इसलिए सर्वप्रथम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि सत्व गुण में आना। और इस तरह से हम जब सत्व गुण में आएंगे तब हम इस भगवत गीता को समझ पाएंगे। इससे हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा और हम अंततः गत्वा अपने गंतव्य धाम में पहुंच पाएंगे, जो कि इस भौतिक जगत से परे है। वो सनातन धाम है, चिन्मय जगत है, आध्यात्मिक जगत है। इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे फिर। उससे पहले अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग का 5 मिनट ब्रेक रहेगा। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. मेरा प्रश्न है
प्रभु जी ये जो संसारी पुरुष के 4 दोष है उसके नीचे वाले पैराग्राफ में एक लाइन है कि अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए, केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उनके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, भगवान ने क्या अलग कर दिया है हमारे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर ये हम लोग, अगर इस चीज का हम लोग अपने जीवन में पालन करेंगे तो हम दुखी नहीं रहेंगे कभी भी। ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। इसमें इसके अनुसार हमारे कोटा में जो चीज है हमको उसी का भोग करना चाहिए, हमें दूसरे का चीजों को छीन करके उसका भोग करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमको संतुष्टि का जीवन जीना पड़ेगा। लाभ या लाभ ठीक है, लेकिन लालच ठीक नहीं है। हम ये अत्यधिक लालच हो जाता है और लालच के कारण हम दूसरे के कोटा के चीज को खाने का, उसको भोग करने का जब प्रयास करते हैं तब जीवन में दुख आता है। इसीलिए भगवान ने हमारे लिए जो कुछ दिया है हमको उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। इसीलिए ये जो संतुष्टि का गुण है यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये संतुष्टि का गुण है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम जब इस तरह से संतुष्टि का जीवन जिएंगे और जो भगवान ने दिया है उसी से हम यदि अपना जीवन यापन करेंगे, किसको केंद्र में रख करके, हमको फोकस ये रखना है कि भक्ति मेरे लिए जरूरी है। भौतिक उपलब्धि, भौतिक जगत में अधिक धन, अधिक उपलब्धि, ये केंद्र नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति को केंद्र में रख करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। और भगवान ने जो कुछ हमारे लिए दिया है हमको उससे संतुष्ट रहना चाहिए। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें अपने आप को किसी भी चीज का स्वामी नहीं मानना चाहिए। स्वामी तो भगवान है ना, सब चीज के तो स्वामी भगवान है। यहाँ पे वो क्वेश्चन के ऊपर ये आया ना, जैसे हमें और का, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का के चीजों का अधिकार नहीं जमाना चाहिए, वो बात है। लेकिन यहाँ पे हमें अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। भगवान है ना सब चीज के स्वामी। लेकिन भगवान ने हमारे लिए क्या चीज अलग कर दिया है हमारे पोषण के लिए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया अपने आपके प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज पहले समझते हैं कि जो हमारा है उसको हमको स्वीकार करना है, दूसरे का चीज नहीं स्वीकार करना है। एटलीस्ट पहले ये समझना जरूरी है ना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिता मा गृध कस्यचित् धनम। तो जो हमारे कोटा में है उसी को हमको स्वीकार करना चाहिए, दूसरे के कोटा में जो है उसको नहीं लेने का प्रयास करना चाहिए। ये क्लियर हो गया? तो अभी आप बोलेंगे ठीक है, भगवान ने ये मेरे कोटा में दे दिया है तब ये तो मेरा हो गया, अभी इसमें भगवान को हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है? भगवान आप अपने घर में रहिए, हमको जो मेरे कोटा में दे दिया उसको हमको एंजॉय करने दीजिए। ये विचार भी गलत है। अल्टीमेटली दिया तो भगवान नहीं है, मेरा है क्या? कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ये हवा भी भगवान का दिया है, पानी भी भगवान का है, फसल भी भगवान का है, जमीन भी भगवान का है, तो मेरा है क्या? और हम इस पर आधिपत्य करने का, प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार करते हैं। यही तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, यही तो सबसे बड़ा मतलब अज्ञानता है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो हम किस बात का अभिमान करते हैं? यहाँ तक कि जो हम हैं, हम क्या है? आत्मा है, वो भी भगवान का ही अंश है, भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। तो फिर हम भगवान से अलग क्या करना चाहते हैं? यही तो चेतना गड़बड़ हो गई है, जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में आए हैं। जब ही इस चेतना में सुधार होगा और हम सब समझ पाएंगे कि सब कुछ भगवान का है, तब हम फिर उस धाम में जाने के योग्य हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आप जिस लैपटॉप में यहाँ क्लास कर रही हैं, आपके पास जो मोबाइल है ना, वो आपका है। अरे जिससे लैपटॉप बना है, इसी 5 तत्वों से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। वो किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है। आपको लगता है कि आप पैसा देके खरीदे हैं तो आपका हो गया। हम जो खा रहे हैं, जो अन्न उपजा रहे हैं, हम सोचते हैं कि मार्केट से खरीद के लाए हैं तो खा रहे हैं। अरे मार्केट से खरीद के कहाँ से ला रहे हैं आप? वो उपजा कहाँ पर है? जमीन पर उपजा है। तो फिर कहाँ से किसी का हो गया? कुछ भी। सब कुछ तो भगवान का है। लेकिन भगवान को भूल करके हम जो है इस जगत में मेरा और तेरा का यह चक्कर चला रहे हैं, जबकि है सब कुछ भगवान का ही। देश के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये मेरा जमीन, ये तुम्हारा जमीन। अरे कौन किसका जमीन है भाई? सब भगवान का है। तो इसीलिए हमको परम सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कुछ भगवान का है। और इस तरह से जब हम इसको स्वीकार करके भगवान का दासत्व स्वीकार करके सब कुछ फिर भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब फिर वो भक्ति कहलाएगी। यही भक्ति योग की कला है। ठीक है? आई होप इट्स आंसरिंग योर क्वेश्चन। थैंक यू। हरे कृष्ण। और
कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस सीमा माता जी। नहीं प्रभु जी, हम लोग जैसे हम लोग भौतिक जगत में आए, आध्यात्मिक जगत में पहले थे, तो आध्यात्मिक जगत में तो फिर वो फीलिंग नहीं होती है ना, अनुभव तो नहीं होता है ना कि ये मेरा है ये तेरा है, तो फिर वो अनुभव वो फीलिंग आया कैसे हम लोग के अंदर, तो कि ये भौतिक जगत में आ गए। तो देखिए भगवान जब किसी से प्रेम वहां पे करते तो विचार सारे शुद्ध है आध्यात्मिक जगत में, फिर वो भावनाएं कैसे आई हम लोग हमारे अंदर कि भौतिक जगत में आ गए। सबसे पहले तो हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में घिरे हुए हैं और हमारा जो असली घर है वो भगवान के धाम में है। जैसे हमने पिछले किस क्लास में मैंने चर्चा किया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बच्चा जो है नीचे गिर गया था गाँव में, कुएं में, मैंने यहीं पर चर्चा किया था क्या पिछले क्लास में? जी जी। तो अभी उस बच्चे को उठाने के लिए वो व्यक्ति गया नीचे और उसको उठा के ले आया, फिर वो प्रश्न पूछता है क्या कि यार मुझे धकेला कौन था पीछे से, बताओ, है ना। बात ये है कि हम अभी इस भौतिक जगत में घिरे हुए हैं। अभी सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई इस यहाँ से उठना कैसे है। एक बार यहाँ से फिर अपने धाम में वापस चले गए, फिर जो प्रश्न करना है करना चाहिए, वहां से सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर भी आपके प्रश्न के लिए उत्तर के लिए कि हम यहाँ आए कैसे, यहाँ ये गड़बड़ी हुआ कैसे। तो देखिए ये जो प्रेम है ना, भगवान सबसे प्रेम चाहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और प्रेम के लिए स्वेच्छा चाहिए। प्रेम जबरदस्ती नहीं हो सकता है। एक नौकर जो है मालिक से प्रेम नहीं करता है, उसको पैसा मिलता है इसलिए वो काम करता है, लेकिन एक पत्नी जो है पति से प्रेम करती है इसलिए वो स्वेच्छा से कार्य करती है, स्वेच्छा से पति की सेवा करती है। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, मैं प्रश्न समझ गया आपका, ठीक। तो उसी तरह से ये प्रेम का आदान प्रदान के लिए स्वेच्छा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। वो स्वतंत्रता के साथ हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो अब वह प्रेम कहलाता है। तो इसीलिए भगवान जो है सबको स्वतंत्रता दे के रखे, चाहो तो तुम मुझसे प्रेम करो, मेरी सेवा करो, अन्यथा अगर ना चाहो तो तुम मुझसे प्रेम नहीं भी कर सकते हो। तो हम जैसे बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में आए हैं, इस स्वच्छंद इच्छा का, इस अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए हैं। इसीलिए क्योंकि भगवान ने कहा चाहो तो मुझसे प्रेम करो, क्योंकि जबरदस्ती तो नहीं चलेगा। पति नहीं कर सकता, पति जबरदस्ती पत्नी से प्रेम का डिमांड नहीं कर सकता। तो यह जो स्वतंत्रता दी गई थी हमें, कहीं ना कहीं हम जैसे बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए, हमने इसका दुरुपयोग किया और फिर सोचा कि क्यों भगवान कृष्ण को ही क्यों प्रेम करना है, कृष्ण ही क्यों गोपियों के बीच रासलीला में नृत्य करेंगे, मैं क्यों कृष्ण की जगह मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता। तब यह जो भाव आ जाता है, तब हम वो अधिकार, हम जो है उस जगत में, उस आध्यात्मिक जगत में रहने की योग्यता खो देते हैं, क्योंकि हम जो है केंद्र पर आ गए, क्योंकि वो फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम का यूटिलाइज हो गया। तो इसीलिए जो है हमें फिर यहाँ पर आना पड़ता है। लेकिन जब फिर से हमको ये समझ में आ जाता है कि नहीं वास्तव में मैं भोक्ता नहीं हूँ, भोक्ता कृष्ण है और हमको कृष्ण को प्रेम देना है, और भले ही मुझे स्वतंत्रता दी गई है लेकिन मुझे हमेशा कृष्ण के ही समर्पण में रहना है, तब फिर से हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। ठीक है माता जी, ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? हालांकि 8:20 तो यहीं पर हो गया। एनीवे, हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर 9 बजे तक क्लास। तो अभी 8:19 हो रहा है मेरे यहाँ पर, हम 8:25 में फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हरे कृष्ण। 8:25। आध्यात्मिक जगत सनातन है, उसी तरह से भगवान भी सनातन है, क्योंकि भगवान भी शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, इसीलिए भगवान सनातन है। इतना ही नहीं, जो जीवात्मा है वह भी सनातन है, क्योंकि जीवात्मा का भी नाश नहीं होता है। अभी हमने चर्चा किया था, जीवात्मा का भी नाश नहीं होता, तो वो भी सनातन है। यानी कि सनातन जीवात्मा का संबंध सनातन ईश्वर के साथ सनातन धाम में है। यही सत्य है, यही शाश्वत सनातन सत्य है। तो हमको वहीं तक पहुंचना है, हमको उस सनातन धाम में जाना है और उस सनातन ईश्वर के साथ अपने सनातन संबंध को फिर से स्थापित करना है, जो टूटा हुआ है अभी, जिसको हम भूल गए हैं। तो इसीलिए सनातन धाम
सनातन भगवान तथा सनातन जीव, ये तीनों ही सनातन है। और हमारा संबंध भी भगवान के साथ है जो है वो सनातन है, शाश्वत संबंध है भगवान। सनातन का मतलब हुआ शाश्वत। हम लोग कहते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन का मतलब पहले हमको समझना पड़ेगा कि उसका मतलब है, अगर हम ग्रामेटिकल मीनिंग देखेंगे तो सनातन का मतलब है शाश्वत। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि ये जो धर्म है ये शाश्वत धर्म है। जैसे एक चीनी का क्या धर्म होता है, शुगर का धर्म होता है मीठा होना। चीनी कभी नमकीन नहीं हो सकता, यानी कि चीनी का धर्म है मीठा होना। नमक का धर्म है नमकीन होना। पानी का धर्म है तरल होना। उसी तरह से जो जीवात्मा का स्वरूप है वही उसका धर्म है, और वह स्वरूप सनातन है। शाश्वत जो स्वरूप है जीवात्मा का वही सनातन कहलाता है। तो फिर हम लोग सनातन धर्म और इसके और उसके नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो आगे अच्छे से विस्तार में बताए हैं प्रभुपाद जी। तो इसलिए पहले सनातन वर्ड को समझना होगा। सनातन मतलब शाश्वत। देखिए अभी पानी तरल होता है, ठीक है ना, उसको हम अगर रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, उसको अगर हम गर्म कर देंगे तो वो भाप बन जाएगा, वो अलग है। लेकिन जो उसका सनातन प्रकृति है वो है तरल होना। उसी तरह से जीवात्मा का जो भगवान के साथ संबंध है वही सनातन है। हालांकि अलग अलग जो हम लोग यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जो बनाए हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। पंथ अलग अलग हो सकता है लेकिन धर्म एक ही होता है। तो इसीलिए हमारा जो धाम है वो सनातन धाम है, जो भगवान है वो सनातन है, और जीवात्मा भी सनातन है। इसलिए हमें इस भौतिक जगत के क्षण भंगुर चीजों को त्याग कर, क्षणिक चीजों को त्याग कर सनातन सत्य को प्राप्त करने के लिए सनातन भक्ति को अपनाना चाहिए, और उस सनातन धाम में जाकर के सनातन अपने सनातन संबंध को सनातन ईश्वर के साथ फिर से स्थापित करना है। यही है भगवत गीता का उद्देश्य। यहां से हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम। यस, रेखा माता जी पढ़िए। यहाँ तो उठाए। हरे कृष्ण माता जी। परमेश्वर तथा उनके दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव के संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर हरे कृष्ण, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, सभी भक्तों को मैं बता रहा हूँ। अभी से लेकर के हम लोग करीब करीब दो ढाई पेज हम लोग इस ग्रंथ में पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता में। तो इसीलिए आप लोग सबको ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे। अभी हम लोग रीडिंग ही करने जा रहे हैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, क्योंकि ये जो सनातन है, ये जो सनातन का मतलब इसमें दिया गया है ना। तो आप लोग प्लीज ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यस माता जी, कंटिन्यू। मानव जीवन की साथ करता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वे योनु निशेषु अहम ब्रिज प्रद पिता। मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता है। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिसे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। रुक जाइए, हो गया। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो भगवान अपने अंशों को फिर से अपने धाम में बुलाने के लिए वह स्वयं भी आते हैं, अपने पार्षदों को भी भेजते हैं, है ना, वो पथ दिखाने के लिए कि जैसे फिर से हम उद्धार पा सकें, मुक्ति पा सकें। नेक्स्ट, किसने नहीं पढ़ा? रीता माता जी पढ़िए, उन्होंने भी बार नहीं पढ़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। रुक, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये ज्ञान की कमी है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे से चीजों को समझाया है, ये कोई भी पढ़े तो फिर आपस में फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। प्लीज ध्यान से इसको समझ। हाँ पढ़िए, फिर से शुरू से पढ़िए, मतलब फिर से पढ़िए। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका ना आदि है और ना अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय के बारे में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना आदि है ना अंत। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट कौन है? सुलेखा माता जी। सुलेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण कृष्ण। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है और न ही अग्नि से उष्मा विलक की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि व अंत न हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट सीमा कुमार जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। भले ही सनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है न मृत्यु। गीता में कहा गया है, जीव ना तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा विनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धैर्य की धारण को संस्कृति की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ उष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। उष्मा और प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। थैंक यू, धन्यवाद। तो जिस तरह से अग्नि का मतलब ये कि उसमें प्रकाश और उष्मा है, उसी तरह से जीवात्मा का क्या लक्षण है, इसको हमको समझना पड़ेगा और वही उसका शाश्वत गुण है, वही उसका नित्य धर्म है। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? जिनका हो गया है वो हाथ डाउन कर सकते हैं, ताकि किरण माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? यस माता जी, कंटिन्यू कीजिए। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है।
निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है। एक व्यक्ति अपने स्वामी ब की सेवा करता है, ब अपने स्वामी स अपने स्वामी द की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इस भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उसको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो यही है जीवात्मा का शाश्वत या सनातन प्रकृति। जैसे अग्नि का जो प्रकृति है, अग्नि का जो पहचान है, अग्नि का जो गुण है वो है उष्मा और प्रकाश। उसी तरह से जीवात्मा का जो गुण है वह है सेवा करना। यही सनातन धर्म है। हर जीव सेवा करना चाहता है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन हर कोई हर किसी का तो सेवा कर रहा है, लेकिन वास्तव में असली सेवा करना क्या होता है वो अगले पैराग्राफ में दिया गया है। नेक्स्ट कौन है? मैं पढ़ूं। जिनका हो गया है वो, जो नहीं पढ़े अभी वहीं पर वो पढ़ी। यस, जो नहीं पढ़े अभी तक यस। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष से प्रसंग में एक विशेष प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला बताता है। ये सभी उपलब्धियां सनातन धर्म में नहीं है। एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन जाता है, या एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर हिंदू बन जाता है, या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतः किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। हरे कृष्ण जी। सेवा करना ही सनातन धर्म है ना। तो ये तो मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब तो अलग ऊपर से मतलब एक कवरिंग है, एक चादर ओढ़ ली है, लेकिन वास्तव में जो हमारा स्वरूप है वह है सेवा करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो भेद हो गया है बाहर से, लेकिन जो सेवा करने का भाव है वो नहीं खत्म होना चाहिए। एक सेकंड। तो यही मूल है सेवा करना। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? प्रभु जी हम पढ़े। हाँ, किरण माता जी पढ़िए, जो नहीं पढ़े। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए बने हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। बस हो गया। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमने यह निष्कर्ष पाया कि सेवा तो हर कोई कर रहा है, किसी के न किसी की कर रहा है, लेकिन अंत में यह निष्कर्ष निकला है कि हमारा संबंध जो है वो भगवान के साथ है, सेवा का संबंध। तो अलग अलग लोगों की, अलग अलग जीवों की सेवा करने के बजाय जब कोई जीवात्मा भगवान की सेवा करने लगता है तब वह संबंध जो है पूर्ण रूप से स्थापित होता है। हम जो है अलग अलग चीजों को भोग करने के बजाय
जब हम भगवान को वो भोग देते हैं, भगवान को प्रसन्न करने में भाग लेते हैं, तब हम सुखी बनते हैं। तो यही हमको समझना पड़ेगा कि जो है अभी अलग अलग समाज सेवक वही होते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। एक टीचर जो है स्टूडेंट की सेवा करता है, एक डॉक्टर जो है मरीज की सेवा करता है, माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं, है ना। पॉलिटिशियंस समाज की सेवा करते हैं। बहुत सारे ऐसे अन्य समाज सेवी संस्थाएं भी हैं, वो भी समाज की गरीबों की सेवा करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं तो वो जो सभी का केंद्र बिंदु है उनको सेवा करना होगा। और वो केंद्र बिंदु क्या है कि हम सभी जो है वो कृष्ण के अंश हैं। और जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तब हम पूर्ण रूप से सुखी हो सकते हैं। क्योंकि ये बाकी सारे जो लोग हैं वो पूर्ण नहीं है, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, वो हमें पूर्ण रूप से सुख और आनंद प्रदान नहीं कर सकते। और लेकिन आत्मा को तो पूर्ण सुख और आनंद चाहिए, क्योंकि हम आत्मा हैं। तो हम आत्मा है और हमें पूर्ण रूप से आनंद और सुख कौन प्रदान कर सकता है? जो स्वयं पूर्ण रूप से सुख और आनंद में है, और वो है भगवान। इसीलिए जब हम अपना संबंध भगवान के साथ बनाते हैं सेवा के माध्यम से, तब हम उस पूर्ण आनंद और उस शाश्वत आनंद का अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भगवान की प्रेममयी सेवा करना ही जीवात्मा का उद्देश्य है। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है देवी देवताओं की पूजा के बारे में, उसको हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो किन्हीं कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास 15-10 मिनट टाइम है, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी तो जो चर्चा की है या पिछले क्लास में जो चर्चा हुआ है उससे लेकर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आरोही और अवरोही पंथ एक बार और समझा दीजिए। हाँ, आरोही का मतलब हुआ जैसे हम लोग सीढ़ी में चढ़ने का जो प्रोसेस है, सीढ़ी में जब नीचे से ऊपर चढ़ते हैं उसको कहते हैं आरोही, असेंडिंग उसको इंग्लिश में कहा जाता है आरोही, चढ़ने वाला काम। उसमें चढ़ने में हमको बहुत मेहनत लगता है ना, चढ़ने में, है ना। उसी तरह से जब हम अपना रिसर्च करके, जब हम, है ना, अपने शक्ति के आधार पर भगवान को जानने का, भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं रिसर्च के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, तो वो आरोही पंथा कहलाता है। अवरोही क्या है? सीढ़ी से उतरने का। सीढ़ी से जब हम उतरते हैं तो ज्यादा मेहनत लगता है क्या? वो तो आसान होता है। तो उसी तरह से जब हम आचार्यों के द्वारा जो परंपरा में आते हुए ज्ञान को जब हम स्वीकार करते हैं तो वो अवरोही पंथा कहलाता है। उसमें हमने अपना मेहनत नहीं किया है, ऑलरेडी हमारे आचार्यों ने जो है ये ज्ञान हासिल किया है, जो कि स्वयं भगवान से आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने यह ज्ञान जो है नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास को दिया, और वेद व्यास ने और भी आसान कर दिया है उसको लिटरेचर्स, वैदिक ग्रंथों के रूप में लिख करके, और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो यह अवरोही पंथा कहलाता है। यह आसान है, सरल है, हमको श्रद्धा पूर्वक उसको स्वीकार करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अतुल प्रभु आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं। हो गया, थैंक यू। यस, और किसी कुछ? यस, माया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग वो क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे? वो जो खुली किताब वाला जो क्वेश्चन है आंसर, वो कैसे करेंगे हम लोग? खुली किताब वाला ओपन बुक क्वेश्चन। अच्छा, गुड। ये हमारे पास भी समय है ना, हम आप लोग अभी चर्चा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। आप लोग कभी भी कोई भी लॉग आउट मत कीजिए प्लीज, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आपको चतुष्पाठी का दिया गया है ना, ये क्या उसको कहते हैं, स्टूडेंट गाइड बुक। अतुल प्रभु उसको आप शेयर कर सकते हैं क्या? स्टूडेंट गाइड बुक चतुष्पाठी से जो दिया गया है आपको। हाँ प्रभु, मेरे को थोड़ा 5 सेकंड दीजिए। मैं यस 5 सेकंड नहीं, आप 20 सेकंड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश वाला है। वही इंग्लिश में ग्रुप में कौन सा दिया गया है, इंग्लिश या हिंदी? हिंदी दिया प्रभु, लेकिन मैं इंग्लिश में एग्जाम दूंगा, इसलिए मैंने इंग्लिश वाला लेकर रखा। प्रभु जी मैं भेज दे रही हूँ आपको ये हिंदी वाला, आप शेयर कर दीजिए। हाँ। ओपन बुक क्वेश्चन देखना है। देखिए प्रभु जी, सेंड कर दिए।
यस, ये अच्छा रहेगा, हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 5-10 मिनट। आप लोग को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले चर्चा कर लेने से आप लोग। यस, इसको बड़ा कीजिए, फाइल को थोड़ा साइज बड़ा कीजिए, फॉन्ट बड़ा कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए आप। गो अहेड। ये विषय सूची है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ठीक है, ये सब पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। ये जो आपको गाइड बुक दिया गया है सॉफ्ट कॉपी, इसको पढ़िएगा, अच्छी चीज है। इसके बाद यहाँ पर जो है कौन सा यूनिट में कितना कौन सा श्लोक आपको याद करना है, श्लोक का रिसाइटेशन वो दिया गया है। आगे बढ़िए, स्लोली आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये इसमें हमने पहले क्लास में चर्चा किया था ना, भक्ति शास्त्र क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्रपात का बहुत सारा रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है ना, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ शास्त्रिक कोर्सेस। यस, भक्ति शास्त्री पढ़ने का क्या लक्ष्य है, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। गो अहेड। हाँ, अभी प्रश्न उत्तर आपका आएगा, वेट। तो सामान्य ग्रह क्या है, स्वाध्याय हेतु प्रश्न। आगे बढ़िए। तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग का, थ्योरी, प्रैक्टिकल है ना, एप्लीकेशन, सदाचार, ये सब अलग अलग प्रकार के रहेंगे। पाठ्यक्रम का अवलोकन नेक्स्ट है, उसको 5 यूनिट में आपको डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 भगवद गीता। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा जरूर समय निकाल के, अच्छा चीज है इसमें। हाँ, यूनिट 1 में भगवद गीता चैप्टर 1 to 6, यूनिट 2 7 to 12, यूनिट 3 13 to 18, यूनिट 4 भक्ति रसामृत सिंधु पार्ट 1 एंड यूनिट 5 ईशोपनिषद एंड उपदेशामृत। आगे बढ़िए। एक्चुअली सब बताना जरूरी है। पास मार्क 65%। हम लोग कॉलेज में स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पास मार्क कितना रहता है? 30%। 30 या 33% रहता है ना। 30% पास क्या हम लोग स्कूल में 30% पास था। 30% पास है ना। और 60% आने से फर्स्ट डिवीजन है ना। फर्स्ट डिवीजन। हाँ, और यहाँ 60% लाने से पास भी नहीं, यहाँ पर 60% लगे तो पास भी नहीं होंगे। देख लीजिए, आपको पास करने के लिए 65% लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा भक्ति शास्त्री का स्टैंडर्ड। सेम चीज, चाहे वो ओपन बुक, क्लोज बुक, श्लोक का रिसाइटेशन हो, ओपन बुक में पास मार्क जो है 50% है ना। और अटेंडेंस देख लीजिए, आगे बढ़ाओ। अटेंडेंस में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, अदरवाइज आप उसमें फेल कर जाएंगे। देख लीजिए, 75% अटेंडेंस, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखिए, जब बोलने के लिए बोलेंगे तो आप लोग अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। हाँ, तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि ओपन बुक के आंसर कैसे लिखेंगे, वो यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो आपको एक एक प्रश्न का उत्तर 500 से 600 शब्दों में लिखना है। और लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमको प्रॉपर पैराग्राफ वाइज लिखना है, बुलेट पॉइंट के साथ, और टॉपिक वाइज इसको डिवाइड करना है, और टॉपिक देना है। टॉपिक वाइज तो लिखना है, ये टॉपिक भी देना है, अलग अलग टॉपिक देना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब आंसर लिख रहे हैं तो। और बुलेट पॉइंट भी रहना चाहिए। टाइप भी कर सकते हैं, यस, बहुत अच्छा बात है। खास करके ओपन बुक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए टाइप करके आप प्रिंट करके जमा कर देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा ना, जो एग्जामिनर है ना उसको भी सुविधा होगा, क्योंकि हैंड राइटिंग कई बार क्या होता है, अलग अलग हैंड राइटिंग अलग प्रकार हो सकता है ना, लेकिन टाइप करेंगे तो वो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो टाइप करना चाहते हैं वो टाइप भी कर सकते हैं, यस, टाइप पे कर सकते हैं, दे सकते हैं जमा, या फिर हाथ से लिख करके जमा कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। और उसमें देखिए क्या क्या शामिल क्या है कि परिचय और निष्कर्ष शामिल करें। यहाँ पर लिखा गया है, केंद्र बिंदु नहीं, उसके पहले जाइए, अभी तक केंद्र बिंदु हम पहुंचे नहीं। हाँ, यहाँ मैंने बोला बुलेट पॉइंट लिखना है ना, और ऐसे टाइप का लिखना है, अनुच्छेद में टॉपिक वाइज डिवाइड करना है, ये मैंने चर्चा किया था। और क्रमिक विकास, माने कि देखिए आपको प्रश्न जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी सीक्वेंस में आंसर लिखना है।
मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का पहले आंसर देना है, फिर दूसरे क्वेश्चन का बाद में आंसर देना है, फिर तीसरे क्वेश्चन का उसके बाद में आंसर देना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें से भी, उसमें परिचय और निष्कर्ष ये दोनों लिखना ही लिखना है। परिचय इंट्रोडक्शन एंड निष्कर्ष कंक्लूजन ये रहना चाहिए उसमें, आप जो ऐसे लिखेंगे उसमें। नेक्स्ट आगे बढ़े, फोकस में जाइए। फोकस पॉइंट में प्रश्नों का उत्तर विषय वस्तु को केंद्रित करके संक्षिप्त में लिखना है ना, फोकस्ड वे में लिखना है। ये नहीं कि पूछा गया है कुछ और हम जो है जैसे कि है ना यहाँ पर लिखा क्वेश्चन पूछा गया है कुछ कि और आप आंसर लिख दिए हैं ना, उसमें आंसर में क्या लिख दिए, गाय पर निबंध लिख दिए, गाय पर ऐसे पर लिख दिए, गाय हमारी माता है लिखने नहीं आता है, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर लिखना है। 600 बहुत बड़ा नहीं होता है, 600 वर्ड्स वो ऐसे ही हो जाएगा आप यदि अच्छा से थोड़ा विचार करके लिखेंगे। और यहाँ फिर उसके बाद में वही पॉइंट लिखा है, अतिरिक्त अप्रासंगिक से है ना सैद्धांतिक सूचनाओं से बचना। टॉपिक से हटकर कुछ लिखने लिख करके उससे क्या होगा ना, आप ये सोच करके कि मेरा वैसे 600 का, अच्छा 600 का बोला है हम 700 का लिख देंगे और एक्स्ट्रा कुछ वैसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम लोग एक्चुअली करते थे बचपन में, जब एग्जाम हॉल में पेपर में लिखने नहीं आता था, पेपर भरने के लिए ऐसा करते थे। मुझे तो पूरी तरह याद है हिस्ट्री का एग्जाम में क्या क्या नहीं लिख देते थे हम, और फिर नंबर भी अच्छा जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। और उसके आगे लिखा है शब्द सीमा से अधिक ना हो, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग को स्पेसिफिक है ना टॉपिक्स को चुन करके टू द पॉइंट लिखना है। और निबंध लिखने हैं तो दिशा निर्देश का पालन किया, तो दिशा निर्देश हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। उदाहरण मतलब रेफरेंस, हाँ ये एक बहुत अच्छा चीज है। उदाहरण मतलब जैसे कि आप जो कोट कर रही हैं, आप जो लिख रहे हैं उसका रेफरेंस आपको देना है। कि सपोज मैंने ये एक लाइन लिखा, उसका रेफरेंस भगवत गीता चैप्टर 3 वर्स 13 परपट पैरा 3। हमको वो लिए कहां से, चैप्टर नंबर 3 के श्लोक 3 के परपट के पैराग्राफ नंबर 3 से लिए हैं। वो रेफरेंस देना है हमको, ठीक है, तो वो अच्छा रहेगा। मैं हो सकता है तो मैं आपको एक दिखाऊंगा आंसर यहाँ पर, ठीक है ना, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि हालांकि मेरे पास भक्ति शास्त्री का तो यहाँ आंसर कॉपी नहीं है, लेकिन मैं जो भक्ति वैभव किया हूँ उसका आंसर कॉपी मेरे पास है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखने से अच्छा रहता है, ठीक है। आप लोग उसको उससे गाइडेंस ले सकते हैं, मैं दिखाऊंगा एक बार। और देखिए सटीक संदर्भ के साथ अपनी बातों को समर्थ कर, अच्छा हम जो कुछ लिख रहे हैं उसको समर्थ करने के लिए रेफरेंस लेना है हमको किताब से। हम जो पॉइंट लिख रहे हैं आंसर देने के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए आंसर से रेफरेंस पॉइंट मतलब किताबों से, ग्रंथों से रेफरेंस पॉइंट लेना है। रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं, रेफरेंस आप भगवत गीता से भी ले सकते हैं, भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से ले सकते हैं, जो भी प्रपात बुक्स हैं, या प्रपात के जो लेक्चर्स हैं उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, मॉर्निंग वॉक से ले सकते हैं। रेफरेंस होना चाहिए, प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए, वहां से हमको रेफरेंस लेना है। और रेफरेंस का भी महत्व है, उस पर भी मार्क्स मिलेगा, है ना। और श्लोक, तात्पर्य, प्रवचन के विशिष्ट वाक्यांश को उद्धृत करें। मान लीजिए आप कहीं से कोई श्लोक ही लिए हैं, उसका विशेष पार्ट को लेना है जो आपके इस आंसर के लिए सुटेबल है, उसी पार्ट को लेना है श्लोक का, या परपट का उसी पार्ट को लेना है। आपको मान लीजिए आंसर में जरूरत है एक ही लाइन लिखने का, आपने पूरा पैराग्राफ लगा दिया उसमें, उतना क्या आवश्यकता नहीं है, जो जरूरत है उसी को लेना है। और फिर वही चीज लिखा गया, बिना किसी स्पष्टीकरण के लंबे उदाहरण से शामिल ना करें। अब बहुत लंबा रेफरेंस ले लिए हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है आंसर में, वैसा नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अपनी अनुभूति, नहीं आप म्यूट करके रखिए, जितेंद्र प्रभु म्यूट करके रखिए प्लीज। जितेंद्र प्रभु म्यूट कीजिए, वो सुन ही नहीं रहे। अपनी अनुभूति लिखिए, आपने श्री कृष्ण के संबंध में क्या साक्षात्कार किया है। ओपन बुक का मतलब है अनुभव, अपने अनुभव को उसमें ये करना, मतलब ऐसा नहीं कि किताब को छाप देना, ऐसा नहीं करना है, उसमें अपना अनुभव लिखना चाहिए। यह आवश्यक है, यह निष्क्रिय होना है, नहीं है। हम आपको हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, जब भी आपको समय मिले लिखिए। श्रवणम कीर्तनम, लिखना या प्रार्थना करना, महिमा गान करना, या वैष्णवों के कर्तव्यों में से एक है। आप श्रवण कर रहे हैं परंतु आपको लिखना भी है। देखिए प्रपात खुद कर रहे हैं लिखने के लिए, तो हम किसको समझना चाहिए। आगे बढ़िए प्रो। तो एक यहाँ रेफरेंस दिया गया है किस तरह से हमको लिखना होता है।
क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 में कृष्ण के कथनों और प्रपात के तात्पर्य के संबंध में अपने शब्दों में व्याख्या करें कि कैसे एक शुद्ध भक्त के परम धाम जाने की गारंटी भक्तिमय सेवा के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर लिखा है। थोड़ा पूरा आंसर सिर्फ दिखाइए और थोड़ा कंप्रेस कीजिए फाइल को, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया लगता है क्या? हाँ, अभी पूरा दिख रहा है। यस, तो इस तरह से एक उत्तर किसी ने दिया है, तो आप इस उत्तर को देखिएगा कैसे कैसे लिखा हुआ है, किस सिस्टम में किया है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको भी कैसे लिखना है। ठीक है, और चेकिंग भी कॉपी आपका इस तरह से होगा, कहाँ गलत किया है आपने, कहाँ सही किया है, वो जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको डिनोट कर देगा फिर कि इस तरह से यहाँ पर लिखना। जहाँ आपने अच्छा किया है वो भी बताएगा कि गुड, यहाँ पर आपने बहुत अच्छा किया है, उसको भी वहाँ पर बताया जाएगा। और हमको ये मालूम नहीं है कि जो टाइप करके लिखेंगे उनके लिए हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी है, ये भी आप पता कर सकते हैं। जो माता जी हैं, क्या नाम है उनका, जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी देना है या हार्ड कॉपी देना है। जैसा बोला जाएगा आपको ऐसा करना है। जो लिख के दे रहे हैं हाथ से लिख के, उनका तो हार्ड कॉपी ही रहेगा। जो टाइप कर रहे हैं उनके लिए, जैसे यदि सॉफ्ट कॉपी देंगे तो इसी तरह से कंप्यूटर में ही चेक करते हैं, लैपटॉप में, और इसी तरह से इंडिकेट कर दिया जाता है। आगे बढ़िए प्रभु। देखिए यहाँ लिखा है ना, अच्छा है, ये मार्क किया है ना टीचर के द्वारा, अच्छा है यहाँ लिखा है ना, तो वो पॉइंट उसने अच्छा लिखा है स्टूडेंट ने आंसर, इसलिए उसको बोला गया अच्छा है। आगे बढ़िए, तो इसको आप लोग देखिएगा कहाँ सही है, किस तरह से सही गलत का आपका मार्किंग होगा। गो हेड, ये है मार्किंग, है ना, कि अपने शब्दों में व्याख्या करें कि कैसे एक शुद्ध भक्त परम धाम जाने की गारंटी भक्ति में सेवा दर्ज है। BCD ये क्या है? हाँ, इस स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला है उसमें, है ना, तो इस तरह से मार्क्स दिया जाता है। आगे बढ़िए, तो एक स्टूडेंट जो अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़िए, इस तरह से इसका मार्किंग होगा। ठीक है, बस यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी प्रभु जी, ये एग्जाम कब और कैसे होगा प्रभु जी? ये एग्जाम, ये कोई क्लोज बुक नहीं है, ये आपको जमा करना है, लिख करके जमा करना है। पूरा कोई भी किताब खोल करके आप लिखिए घर पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑनलाइन सबमिट करना होगा प्रभु जी? ऑनलाइन सबमिट तो ऐसा हमको नहीं बोला गया है। एक बार मैं पूछ के आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन करना है कि क्या करना है। यही मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ कि सॉफ्ट कॉपी भेजना है कि हार्ड कॉपी भेजना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो हम लोग को दिया गया था, मतलब उसमें लिख दिया गया था कि श्लोका वीडियो और ओपन बुक आंसर्स उस नंबर पे हम लोग को ऑनलाइन ही भेजना है। हाँ, तब ठीक है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये तो ऑनलाइन कोर्स हो रहा है ना, बहुत सारे भक्त लोग तो अलग अलग जगह पर हैं, है ना, तो हार्ड कॉपी भेजना तो संभव नहीं है। तो आपको वो जो भी लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो उसको फोटो खींच करके या टाइप कर रहे हैं तो अच्छा, ये भी तब पूछना पड़ेगा कि ओनली टाइप करके भेजना है कि हाथ से भी लिख करके फोटो खींच के भेज सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है। फिर उन्होंने प्रभु जी बोला था कि अगर हाथ से लिख रहे हैं तो फिर हम लोग उसका फोटो खींच के, मतलब स्कैनिंग जैसे होता है वो करके PDF में भेज सकते हैं, और नहीं तो अगर फिर ऑनलाइन जो लोग लिख रहे हैं तो PDF में भेज ही सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। इसका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा प्रभु जी? मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जिनके लिए भी टाइपिंग करना पॉसिबल है ना, वो बेटर है सबको, जितने मैक्सिमम लोग टाइप करके भेजिए, टाइप करके आंसर लिखने से बेस्ट है। जिनके लिए टाइपिंग करना संभव नहीं है वो हाथ से लिख के भेजिए। हाथ से लिखने वाला को सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी टाइप करके लिख के आप आंसर लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा सजेशन है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसी में सजेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन एक करके पूछिए। हाँ, यस माता जी, बोलिए। जितेंद्र प्रभु रुक जाइए, आपको बोलेंगे तब आप पूछिएगा, ठीक है, अभी आप रुक जाइए। प्रभु जी, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बंद पुस्तक संक्षिप्त प्रश्न, संक्षिप्त यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ना? नहीं, अभी तो हम लोग बंद पुस्तक का बात नहीं कर रहे हैं भाई, अभी तो हम लोग ओपन बुक का चर्चा हो रहा है। नहीं, यहाँ पे जो स्क्रीन शेयरिंग में दिख रहा है, अच्छा, हाँ, वो शॉर्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। आगे बढ़िए प्रभु, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, छोटे वर्णात्मक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग पैराग्राफ में देना है। यस, गो अहेड, आगे बढ़िए। और जो अभी हम लोग को जो भेजना है वो वाला एक बार खोलिए प्रभु जी, ओपन बुक वाला। हाँ, ओपन बुक में जाइए। ओपन बुक का क्वेश्चंस जहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर ओपन बुक क्वेश्चंस दिया, नीचे होगा प्रभु जी, और नीचे जाना होगा, नीचे प्रभु जी, बहुत नीचे जाना है।
हाँ, ये पेज नंबर 29 में दिया हुआ है, सॉरी 24 25 में दिया हुआ है। हाँ, यहाँ से आ गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ठीक है। ये तो बताया गया कैसे कैसे लिखना है ना, व्यक्तिगत प्रयोग, प्रचारगत प्रयोग, ये सब इस तरीके से है, समझ में नहीं आ रहा कुछ प्रभु जी। प्रभु जी कब तक सबमिट करना है प्रभु जी? रुकिए, रुक जाइए, अभी एक जन का प्रश्न हमको लेने दीजिए, पहले उनका क्लियर कर दीजिए। हाँ बोलिए माता जी, आपका क्या प्रश्न था? प्रभु जी यहाँ पे जो ओपन बुक का है 2-3 तरह का टाइप दिया हुआ है, व्यक्तिगत प्रयोग, प्रचारगत प्रयोग, और ऊपर में और भी एक है। व्यक्तिगत प्रयोग मतलब है हम उस प्रिंसिपल को अपने निजी जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं व्यक्तिगत प्रयोग। और प्रचारगत प्रयोग का मतलब है हम उस कंसेप्ट को प्रचार कार्य में कैसे उपयोग में लाएंगे उस प्रिंसिपल को, ठीक है। तो एक हो गया पर्सनल एप्लीकेशन और दूसरा है प्रीचिंग एप्लीकेशन। और कुछ था क्या? और प्रभु जी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, प्रश्न एक लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता के आमुख में से प्रकाशित शिला प्रभुपाद के भाव एवं अभियान के 3 पहलुओं को सूचीबद्ध करें और अपने शब्दों में इस्कॉन के लिए इन पहलुओं के महत्व पर टिप्पणी करें। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें भाव और अभियान जो है हम लोगों को उसको ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। यस। अच्छा, उसके ब्रैकेट में जो लिखा है हम लोग को उस हिसाब से आंसर देने हैं अपने। हाँ, प्रचारगत रूप में देने हैं, प्रैक्टिकल रूप में देने हैं, और ऊपर भाव और अभियान उस रूप में देना है। यस, स्लाइड में लिखा हुआ। ओके, और क्वेश्चंस कौन से देने हैं, मतलब जैसे हम लोग को जो अभी सेंड करना है पहला डेट में 26। तो आपको बताए थे राजकुमार कृष्ण प्रभु की ओपन बुक के लिए पहला एग्जाम क्वेश्चन कंपलसरी है और उसका दूसरा क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो हम लोग 1 to 6 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 to 6 लेकर के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी जितने क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी क्वेश्चन में से और एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मतलब 1 to 6 चैप्टर में केवल 2 क्वेश्चंस हम लोग। यस 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 यस, ऐसे ही तो बोला गया अभी तक। यूनिट 1 के लिए 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। नहीं प्रभु जी, इसमें खुली बुक में जो 10 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी है, फर्स्ट वन, और हाँ। दूसरा, और बंद बुक का वो मैडम बोल रही है माता जी कि बंद बुक में तो वो पूरा गीता में से अध्यायों में से सारे आंसर्स। तो एग्जाम होगा ना, उसका एग्जाम होगा। हाँ, बंद बुक का हम अभी चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, हम केवल और केवल ओपन बुक का चर्चा कर रहे हैं बस। हाँ जी, बुक में ही माता जी ने वो 2 गीता का बोला ना अध्याय से। ओपन बुक में ही 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। यहाँ कितने क्वेश्चन दिए गए आप देखिए तो टोटल ओपन बुक में टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 10 में से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसमें से एक क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन बाकी कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक में कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए आप, बस यही तो है। ये हो गया ओपन बुक आपका कंप्लीट। आज हम क्लोज बुक का कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज करेंगे। केवल यहाँ ओपन बुक क्वेश्चन यहाँ चर्चा हो रहा है बस। ओपन बुक के लिए आपको आपके स्टूडेंट गाइड बुक में 10 क्वेश्चन दिया गया है। एक बार 10 क्वेश्चन दिखाइए प्रभु, अतुल प्रभु स्क्रॉल कीजिए धीरे धीरे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, आगे बढ़िए। देख लीजिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग एक काम करिए, ये जो सॉफ्ट कॉपी है स्टूडेंट हैंडबुक, इसको आप लोग प्रिंट करके हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, आपको बहुत सुविधा होगा। ये जरूरी भी है, अगर आपको ये सॉफ्ट कॉपी बार बार देखना, खोलना, निकालना, ये असुविधा हो सकता है। एक काम करिए, ये प्रिंट में दे दीजिए आप, कितना 50-100 रुपया खर्चा होगा, ये प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए आप। ये 10 क्वेश्चन दिया गया है बुक में, तो इस 10 में से 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। प्रभु जी पहले तो क्वेश्चन दिया गया, फिर वो ब्लॉक में लिखा गया है क्वेश्चन। ब्लॉक में दिया गया है कि इस पर तरह से इस टॉपिक में आपको इतना मार्क्स दिया जाएगा, इस टॉपिक में इतना मार्क्स दिया जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, समझ में आया बात? हाँ। और उसमें आपको कितना मिला, उसमें जैसे कि टोटल मार्क्स यदि 1 नंबर है तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला टॉपिक जो है अपने शब्दों में व्याख्या करें कि बद्ध जीवों की पीड़ा के लिए कौन उत्तरदायी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 60% वेटेज है इस टॉपिक पर। फिर जो नेक्स्ट है श्रीमद् भगवद गीता 4.14, 5.14, 15 से संस्कृत श्लोकों उपमाओं तथा तात्पर्य के संबंध में, इसमें आपको 40% वेटेज है। उस हिसाब से आपका आंसर लिखना है फिर, ठीक है।
और किसी को कुछ प्रश्न है? ये ओपन बुक एग्जाम, क्लोज बुक का कोई भी प्रश्न भी नहीं पूछेंगे आप, केवल ओपन बुक एग्जाम शब्द सीमा 500 से 600 ही है प्रभु जी। 500 से 600 के अंदर लिखना। यस, 500 से कम भी नहीं होना चाहिए, 600 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल आंसर 500 से 600 तक लिखना होगा क्या? एक क्वेश्चन का आंसर 500 से 600। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन का आंसर 500 से 600। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को 26 तारीख तक सबमिट कर देना होगा नहीं? हाँ, जो बोला गया है वो उसी तरह से आपको करना है। क्या डेट दिया गया आपको, उसी तरह से आपको सबमिट करना है। क्या ग्रुप में बोला गया था ना कि वो तो चार्ट दिया गया ना, चार्ट को देखिए आप, उसमें क्या डेट दिया गया? क्लास से वो शेड्यूल में निकल दिया गया था प्रभु जी। फर्स्ट क्वेश्चन का 26 तारीख है। हाँ। और सेकंड क्वेश्चन का वो 21 सितंबर को है। हाँ, 16 सितंबर 21, ठीक है, इसको आप फॉलो कीजिए। और कुछ प्रश्न है? ओपन बुक, केवल ओपन बुक से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न है तो पूछिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ जिन लोगों, मतलब मुझे तो नहीं आता है, अगर कोई यंग बच्चा हमको कोई समय बांध कर समय दे दे और हमें सिखा दे तो पॉसिबल है क्या? आप बात कीजिए कि नहीं, अपने घर के आसपास में जो भी हैं उनसे बात करके, कोई भी आसपास के किया है वैसे तो, पर देखो क्या होगा, करके रखा है। जिनको नहीं आता है किसका आवाज आ रहा है? शांत कीजिए भाई। ठीक है, तो जिनको नहीं आता है पीडीएफ कैसे हमको प्रिंट करना है, वो जो है किसी का हेल्प लीजिए, अपने घर में या आसपास के किसी बच्चे का हेल्प ले सकते हैं, बोल कर देंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहीं पर विराम दें। और नहीं कुछ प्रश्न है तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा है। हाँ बोलिए माता जी, क्या प्रश्न है? बोल रहे प्रभु जी, ये खुली पुस्तक में जो प्रचारक प्रयोग, इसमें तो 3 j क ख ग, इसमें 3-4 लाइन का जो क्वेश्चन, इससे कैसे समझ में आएगा कौन सा लिखना होगा? आपका आवाज ठीक से हमको सुनाई नहीं दे रहा है, कट जा रहा है आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम बोल रहे हैं ना, खुली किताब में जो प्रचारक प्रयोग का जो क्वेश्चन है उसमें 4 को दिया है, क ख ग, इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं क्या? कहाँ 4 दिया है भाई? अभी तो हमें से तो कुछ नहीं दिखाई, कहाँ क ख दिए हैं? वही तो प्रचारक प्रयोग में देखिए खुली किताब का क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा आप बात कर रहे हैं? 2 क्वेश्चन नंबर 2 निकालो भाई। हाँ ये है ना, इसमें सबका आंसर लिखना है, सारे का आंसर लिखना है, सब लिखना है। हाँ तो क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया गया थोड़ी है, ये कॉमन सेंस का चीज है। 4 क्वेश्चन दिया, चारों का आंसर लिखना है। हाँ ठीक है, ओके। और किन्हीं कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप पहला वाला प्रश्न जो बताया, जो प्रभुपाद के बारे में 3 लिखना है, उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन में 500-600 शब्द होना चाहिए। हाँ यस, 500 से 600 शब्द होना चाहिए। मैंने उसको प्रभुपाद के बारे में उतने शब्द में उनका व्याख्या करना है। जो प्रश्न है उसका उत्तर जो आप लिखेंगे वो 500 से 600 शब्द के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा सेकंड वाला क्वेश्चन में भी उसी तरह भी 500 से 600 शब्द होने चाहिए। बाबू जी, ये सब भगवत गीता से ही लिखना होगा प्रभुपाद के बारे में? जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन में जो बोला गया है उसका आंसर लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री राधा गोविंद समन गौरव राज की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्री